जनपद संभल को प्रदेश सरकार ने एक को सौगात दी है। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद संभल का है, जहां पर स्थित जिला संयुक्त चिकित्सालय में ब्लड बैंक का शुभारंभ किया गया, जिसके संचालित होने से जनपद के लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। अब उन्हें ब्लड के लिए अन्य जनपदों में नहीं भागना पड़ेगा और यहीं पर उन्हें ब्लड मिल सकेगा। इसके उद्घाटन के अवसर पर प्रदेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी मौजूद रही। प्रदेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री ने जिला संयुक्त चिकित्सालय में बने ब्लड बैंक का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर उनके साथ जनपद के जिलाधिकारी मनीष बंसल भी मौजूद रहे। इस विषय में जानकारी देते हुए प्रदेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि जनपद के लोगों की ब्लड बैंक की काफ़ी लंबे समय से मांग थी, जो अब पूरी हो पाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि जनपद के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए ब्लड बैंक का शुभारंभ किया गया है। इस विषय में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी मनीष बंसल ने बताया कि पहले ब्लड की व्यवस्था के लिए मुरादाबाद या अन्य जनपदों के साथ प्राइवेट ब्लड सेंटर पर निर्भर देना पड़ता था, लेकिन अब जनपद का यह अपना ब्लड बैंक हो गया है, जिससे जनपद के लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। कहना चाहती हूँ सब ब्लड बैंक के लिए हम लोग बहुत दिनों से प्रयासरत थे। हमारे जिलाधिकारी महोदय, हमारे पार्टी के पदाधिकारी, हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे सिंघल साहब और डॉक्टर अरविंद जी, जबकि वो स्वयं में डॉक्टर हैं, वो भी चाहते थे ब्लड बैंक यहाँ पर हो, और सबके प्रयास से ये ब्लड बैंक आज इसका प्रारंभ हो गया है। मैडम, 87 ब्लड बैंक पास किए थे भारत सरकार ने। अब से पिछले कार्यकाल में आखिरी ब्लड बैंक संभल रह गया था, तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि है संभल की जनता के लिए, लाखों की आबादी वाला शहर है। देखो, संभल के लिए यही उपलब्धि नहीं है, संभल के लिए बहुत सारी उपलब्धियां हैं। सबसे बड़ा उपलब्धि ये है कि यहाँ पर जो है मुख्यालय बनना है संभल में, और सारी चीज़ें संभल में आ रही हैं। जिसकी बात कर रही हूँ मैं, तो ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं कि यहाँ पर जनता के हितों को देखते हुए सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। थैंक यू। मिला है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब तक संभल में ब्लड बैंक नहीं था और मुरादाबाद ब्लड बैंक के थ्रू यहाँ का जो संभल का ब्लड स्टोरेज यूनिट था वो संचालित हो रहा था। इसके कारण जो आवश्यक, जो लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को ब्लड की आवश्यकता पड़ती थी, किसी एक्सीडेंट में अगर कोई मरीज घायल हो जाता था, या फिर कई ऐसी बीमारियां, पिछले साल हमने डेंगू के समय भी देखा कि लोगों को काफ़ी अधिक प्लेटलेट की ज़रूरत पड़ी, तो उसमें या तो उनको मुरादाबाद इत्यादि से ब्लड हमें व्यवस्थित करना पड़ता था, नहीं तो कई निजी ऐसे सेंटर्स थे जहां पर शिकायतें भी रहती थी कि लोगों को उचित मूल्य में ब्लड नहीं मिल रहा है। तो अब मुझे लगता है कि हमारे जनपद का अपना ये ब्लड बैंक हो गया है, और जो यहाँ का स्टोरेज यूनिट है उसे हम चंदौसी या बहजोई किसी और जगह शिफ्ट कर पाएंगे, तो पूरे जनपद में जो रक्त की उपलब्धता है वो भी हो पाएगी। और साथ ही साथ जो हमारे डोनेशन कैंप्स लगते हैं, उनमें भी अभी तक हम लोग डोनेशन कैंप्स में जो ब्लड इकट्ठा होता था, जो यूनिट्स इकट्ठे होते थे, उनको हमें मुरादाबाद भेजना पड़ता था उनकी जांच इत्यादि के लिए, लेकिन अब वो सारी जो सुविधाएं हैं वो यहाँ जनपद में हो गई हैं। इससे पूरे जनपद को, संभल शहर के ही नहीं बल्कि पूरे जनपद को बहुत लाभ मिलेगा।